बात इस तरह दिमाग में बैठी हुई है कि आपने यह देखा कि बंगाल में एक सिख पुलिस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब तुरंत कह दिया तुम खालिस्तानी हो, है ना, तुरंत कह दिया, तो ये दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर कोई सिख इस सरकार के खिलाफ होगा वो खालिस्तानी होगा। कि अगर सरकार कोई कानून ला रही है और मैं उसे गलत मानता हूँ और मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ तो मुझे कहा जा रहा है मैं मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं मुल्क की सेहत के लिए इस कानून को ठीक नहीं मानता, इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, यानी मैं मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। अब ये एनआरसी सबसे पहले कहाँ हुई? असम में हुई। असम में एनआरसी के पहले इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम एनआरसी एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हम पहचान करेंगे कि आउटसाइडर कौन है। लाखों लोगों की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। उसके बाद 19 लाख लोग वो कागज़ नहीं दिखा पाए जो कागज़ सरकार मांग रही थी। 19 लाख लोग बाहर हो गए एनआरसी में, और लोगों ने माना था कि बाहरी मतलब तो मुसलमान होता है, लेकिन 19 लाख में पता चला 15 लाख हिंदू हैं तकरीबन। तो फिर संकट उठा कि अब ये 15 लाख हिंदू बाहर हो गए, इनको वापस लाना है कि हम उनको अंदर ले आएंगे जिनको अंदर आना है और हम उनको बाहर रखेंगे जिनको बाहर करना है। तो बाहर किनको करना है? सीए कानून में बहुत साफ लिखा है कि सब आ सकते हैं इस रास्ते, सिर्फ मुसलमान नहीं आ सकता। ये लिखा नहीं है, यानी मुसलमान का जिक्र नहीं है। हम खाली एक माइनॉरिटी की बात ना करें, अगर हम दूसरी माइनॉरिटी की भी आप सिखों की बात करें तो उसमें भी अभी आंदोलन, किसान आंदोलन चला खालिस्तानी, और जिस किस्म से उनको कहा गया कि पाकिस्तान छोड़ आएंगे, और एक जो हरियाणा के बॉर्डर थे उनको भी उस तरीके से बनाने की बात हुई। तो जमहूरियत में इसका पूरा हक है कि अगर मैं किसी कानून को गलत मानता हूँ तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हिंदू पहले नहीं करते थे। जैसे ईसाई त्यौहार मना रहे हैं, आप घुस जाएं चर्च में, आप वहाँ जय श्री राम का नारा लगाने लगे, आप किस किस्म के आदमी हैं, है ना? आप सिखों के गुरुद्वारे में चले जाएं और उनको कहने लगे कि आप मुसलमानों का साथ क्यों देते हैं, ये कहने का हक आपको क्यों है? ठीक, आप अपना धर्म का त्यौहार मना रहे हैं लेकिन आप मस्जिद पे जाके भगवा झंडा फहराने लगे, और मुसलमानों के मोहल्ले से आप जबरदस्ती तेज डीजे बजाकर, डीजे, और आपके आजकल हर त्योहार में गाने क्या बजते हैं? हिंदू धर्म को मानने वालों का पतन हो रहा है। ये हिंदू धर्म को समझना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। तुसी सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएस से। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਨੰਦ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਚੋਣ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CANRC ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ANI ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ CANRC ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਸ ਦਾ, ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ CANRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ एंटी मुस्लिम कानून कहा जा रहा है? शुक्रिया मनदीप, आपने ये सवाल चुनाव के संदर्भ में किया। आपने कहा कि चुनाव की घोषणा हो गई, तो आखिर चुनाव में हम करते क्या हैं? चुनाव में एक तरह से हम जो जमहूरियत है उसको हर 5 साल के बाद नया बनाते हैं और जमहूरियत में अपना यकीन फिर से दोहराते हैं। और जमहूरियत क्या है? उसको हम रिपब्लिक कहते हैं कि ये एक रिपब्लिक है। तो अगर जमहूरियत को ठीक से समझना हो तो ये एक ऐसा रहने सहने का तरीका है जिसमें हर किसी को बराबरी का एहसास हो और हर कोई ये समझे कि मैं इस जमहूरियत के बारे में तय कर सकता हूँ या अपने मुल्क के बारे में ये तय करने का हक मुझे है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि ये मुल्क कैसे चलेगा। मेरी आवाज़ बराबरी से सुनी जाएगी। तो चुनाव इस बात को दोहराने का मौका है। हम सिर्फ सरकार नहीं चुनते हैं, हम बल्कि बतलाते हैं कि हम इस तरह के अवाम हैं। अब आपने CANRC की बात की, तो वह दरअसल अवाम की समझ को बदल देने का एक तरीका है।
उसमें यह बतलाया जा रहा है कि इस मुल्क की जमहूरियत में जमहूरियत रहेगी, इस तरह जमहूरियत रहेगी कि हर बार चुनाव होंगे, आप जाएंगे और पार्टियों को चुनेंगे, लेकिन यह एहसास पैदा किया जा रहा है कि इस मुल्क में एक तबके की आवाज़ ऊपर होगी और एक की नीचे होगी, एक गैर बराबरी होगी। जबकि जैसा मैंने कहा कि जमहूरियत हो ही नहीं सकती है बिना बराबरी के एहसास के। CA-NRC में ये बात कैसे है? आपने CA-NRC दोनों साथ में इस्तेमाल किया, अब गृह मंत्री नहीं कर रहे हैं, अब कल CA बोल रहे हैं, अब CA बोल रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा जब लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद बाहर की सभाओं में भी भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा था कि CA-NRC दोनों को साथ देखिए और हम NRC लाएंगे, CA लाएंगे। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि जैसा मैंने कहा, आवाम या सिटीजन, आवाम और सिटीजन दो शब्द हैं, लेकिन नागरिक या शहरी आप कह लीजिए, तो हम शहरियों का एक लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे इतने कागज़ मांगेंगे, इतने तरह के, अगर हम जो कागज़ मांगेंगे वो आपके पास होंगे तो हम आपको शहरी मानेंगे और तब आपको वोट देने का हक भी होगा। लेकिन जो कागज़ हम आपसे मांग रहे हैं अगर वो आपके पास नहीं होंगे तो आप डाउटफुल सिटीजन हो जाएंगे, आप नॉन वोटर हो जाएंगे, आप वोट नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव और इसका यह रिश्ता है। अब यह NRC सबसे पहले कहाँ हुई? असम में हुई। असम में NRC के पहले इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम NRC एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हम पहचान करेंगे कि आउटसाइडर कौन है, यानी कौन है जो शहरी नहीं है, हम उसको बाहर कर देंगे उस प्रोसेस से। तो इन्होंने कागज़ों की एक लिस्ट दी, कहा कि दीजिए। पूरे असम में एक तरह का हड़कंप मच गया, लाखों लोगों की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। उसके बाद 19 लाख लोग वो कागज़ नहीं दिखा पाए जो कागज़ सरकार मांग रही थी। 19 लाख लोग बाहर हो गए NRC में। अब ये प्रचार किया गया था कि हम बाहरियों को बाहर कर रहे हैं और लोगों ने माना था कि बाहरी मतलब तो मुसलमान होता है, लेकिन 19 लाख में पता चला 15 लाख हिंदू हैं तकरीबन। तो फिर संकट उठा कि अब ये 15 लाख हिंदू बाहर हो गए, इनको वापस लाना है। उसके लिए आप CAA ले आए, आपने कहा कि इस रास्ते आ जाओ, इस रास्ते हिंदू आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आ सकते। तो उन्होंने असम में भी कहा, उस वक्त की स्पीचेस आप पढ़ लीजिए, कि हम उनको अंदर ले आएंगे जिनको अंदर आना है और हम उनको बाहर रखेंगे जिनको बाहर करना है। तो बाहर किनको करना है? CAA कानून में बहुत साफ लिखा है कि सब आ सकते हैं इस रास्ते, सिर्फ मुसलमान नहीं आ सकता। ये लिखा नहीं है, यानी मुसलमान का जिक्र नहीं है, बाकी का जिक्र है कौन कौन आ सकता है। तो जिसका जिक्र नहीं है वो साफ सुनाई पड़ रहा है, वो मुसलमान है, वो उस रास्ते नहीं आ सकता। तो इस कानून का मतलब यह है कि हमने हिंदुस्तान की शहरियत का जो तस्वुर है, उसकी जो समझ है, उस समझ को बदल दिया और उसको मजहब पे लाके टिका दिया, जिसमें एक मजहब कम से कम शहरियत के एक रास्ते पे नहीं चल सकता, बाकी सब चल सकते हैं, एक नहीं चल सकता। ये इसकी गड़बड़ी है और इसलिए ये जमहूरियत के खिलाफ है, क्योंकि ये बराबरी का जो ख्याल है उस ख्याल को कम करता है और एक आबादी को ये बतलाता है कि तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं होगा जैसे दूसरी आबादी के साथ हो रहा है। इसमें जैसे लगातार एक बात होती है कि जो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो भी अपनी स्पीचेज में कह चुके हैं कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, और एक उसके बाद वजीर आज़म के और जो हम उनके वजीर भी देख लें, बाकी के वजीर हैं वो भी लगातार इस किस्म के जुमले कहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है। इवन हम खाली एक माइनॉरिटी की बात ना करें, अगर हम दूसरी माइनॉरिटी की भी आप सिखों की बात करें तो उसमें भी अभी किसान आंदोलन चला खालिस्तानी, और जिस किस्म से उनको कहा गया कि पाकिस्तान छोड़ आएंगे, और एक जो हरियाणा के बॉर्डर थे उनको भी उस तरीके से बनाने की बात हुई। तो दो आंदोलन एक मेरे को ध्यान आते हैं, CA-NRC का आंदोलन और किसान आंदोलन, जिन्होंने एक हिसाब से टक्कर ली, लेकिन इनके खिलाफ एक पूरे नैरेटिव के साथ बीजेपी उतरी। एक आंदोलन में उन्होंने मुसलमानों का आंदोलन बता के उसको टारगेट किया, और दूसरों का सिर्फ सिखों का आंदोलन बता के खालिस्तानियों का आंदोलन बता के टारगेट किया। तो ये जो दो आंदोलन हैं, इनकी जो पेशकारी है बीजेपी की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं, और उसका बहुसंख्यक समाज पर, भारत के बहुसंख्यक समाज पर किस किस्म का असर हुआ? देखिए, इसको पहले तो हम ये समझें कि कोई भी कानून कोई सरकार भी लाए
तो उस कानून से हो सकता है समाज का एक तबका, कोई तबका उस कानून को गलत माने। जमहूरियत में इसका पूरा हक है कि अगर मैं किसी कानून को गलत मानता हूँ तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, उसके लिए मैं सड़क पर जाऊँ, आंदोलन करूँ, सारे अधिकार मेरे पास हैं, मैं कर सकता हूँ। ये पहली बार हो रहा है कि अगर सरकार कोई कानून ला रही है और मैं उसे गलत मानता हूँ और मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ तो मुझे कहा जा रहा है मैं मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं मुल्क की सेहत के लिए इस कानून को ठीक नहीं मानता, इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, यानी मैं मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो शाहीन बाग वाले जो आंदोलन थे, जो इस कानून सीए कानून के खिलाफ थे, उसमें जाहिर है मुसलमानों का तकलीफ बहुत जाहिर थी कि आपने उनको एक रास्ते पे चलने से मना कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं भाई हिंदुस्तानी मुसलमानों को हमने नहीं किया, लेकिन उसमें बहुत सारे तर्क हैं, जैसे कि एक ही हालत में असम में ही अगर एक मुसलमान है और एक हिंदू है और वो एक ही स्थिति में है तो आप हिंदू को तो सीए के रास्ते ले आएंगे लेकिन मुसलमान बाहर हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जो पुश्तों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ऐसे 19 लाख लोग अपने कागज नहीं दिखा पाए, उनकी कई पुश्तें यहाँ रह रही हैं। दादा शहरी का है, पोता नहीं है। तो ये अजीबोगरीब चीज़ हुई। ये हिंदुओं के साथ भी हुई, मुसलमानों के साथ भी हुई, ठीक। लेकिन सीए क्या कर रहा है, वो हिंदू को कह रहा है इस रास्ते चले आओ, आपको नागरिकता हम सीए का जो कानून है उसके तहत दे देंगे। लेकिन उसी हालत में मैं बैठा हूँ जो मुसलमान हूँ, मैं डिटेंशन कैंप में चला जाऊंगा। और ये डिटेंशन कैंप असम में बने भी, डिटेंशन कैंप असम में बने, वहाँ हज़ारों लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन हिंदुओं को वादा किया जा रहा है हम इस रास्ते ले आएंगे, मुसलमान तो नहीं आएंगे। वही मुसलमान है जिसकी पत्नी ही शहरी है, जिसके चाचा शहरी हैं, वो नहीं है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर असर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर असर पड़ेगा, असर पड़ा है, लोगों ने देखा है, इस वजह से वो नाराज थे और गुस्से में थे। तो इसको उलट दिया गया और कहा गया कि देखो ये मुसलमान निकल पड़े, क्योंकि इन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है कि हम बाहर से जो हिंदू तकलीफ में हैं उनको हम शहरियत दें। और हिंदुओं में उनके खिलाफ एक भावना भड़काई गई चारों तरफ। उसी तरह हिंदुओं में सिखों के खिलाफ भावना भड़काई गई। तो एक तरफ तो हिंदुओं के बीच ये कहा जाता है सिखों की तारीफ करते हुए कि सिख हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही पैदा हुआ है, यही हिंदुओं के बीच प्रचार करती है बहुत बार। नहीं, ये तो सिर्फ आरएसएस नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ये हिंदुओं के दिमाग में बैठी हुई है बात। मेरे बचपन से मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी, वो तो पढ़ने से आपको पता चला कि एक धर्म कैसे बनता है। लेकिन ये बात हिंदू मानते हैं कि सिख तो हिंदू धर्म की रक्षा सेवा करने के लिए। तो लेकिन जिस सिख धर्म की आप इतनी तारीफ इसीलिए करते हैं, जैसे ही उसके लोग खड़े हुए, किसी चीज़ से तकलीफ उनको हुई, आपने तुरंत कह दिया कि खालिस्तानी। पूरे आप इस बात के गवाह हैं कि पिछले साल, उसके पिछले साल कितना प्रचार किया गया। बल्कि अब यह बात इस तरह दिमाग में बैठी हुई है कि आपने यह देखा कि बंगाल में एक सिख पुलिस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब तुरंत कह दिया तुम खालिस्तानी हो, है ना, तुरंत कह दिया। तो ये दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर कोई सिख इस सरकार के खिलाफ होगा वो खालिस्तानी होगा, वो इस सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता। तो यह भावना हिंदू बहुसंख्यकों में भरी जा रही है कि उनके खिलाफ ये अल्पसंख्यक जमातें हैं और ये बड़ी ख़तरनाक है। मुसलमान उनके खिलाफ हैं, सिख उनके खिलाफ हैं। तो हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। हिंदुओं को कौन बचाएगा? हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी बचाएगी। इसलिए भी हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की मानी जाती रही है कि यहाँ पर बहुत सारे मजहबों के लोग एक साथ रहते रहे हैं। और जब इस देश की, इस मुल्क की नींव भी पड़ रही थी, तब भी जो एक हिसाब से कह लीजिए कि जो हमारे अगुआ लोग थे, उन्होंने इसका बहुत ख़ास ख्याल रखा और बहुत चीज़ें भी की और बहुत सारी लंबी बातचीत, बहसें, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक सेक्टेरियन एजेंडा के साथ हुकूमत आगे निकलती है और एक हिसाब से पॉलिटिक्स में बहुत हद दर्जे का, बहुत भयंकर तरीके का सेक्टेरियनिज्म हो गया है।
तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आज़ादी से लेकर, मैं इसको थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि आप व्याख्या करें, आज़ादी से लेकर और अब तक जो 75 वर्ष का जो मुल्क की जमहूरियत की यात्रा रही है, उसमें ऐसी क्या खामियां रह गई कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि एक दूसरे की तरफ उंगलियां करके कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे और जात के नाम पे कि हमारी संख्या ज़्यादा है और इसलिए आप। देखिए, इसकी कोई एक व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप कहेंगे कि क्या जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां थी, सेक्युलर पार्टियां थी, उनमें क्या कमज़ोरी रही, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँगा कि यह प्रवृत्ति या ये टेंडेंसी शुरू से रही है, जिसमें एक बहुत मजबूत टेंडेंसी थी जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी। 1947 में भी बहुत मजबूत थी। यह तो उस वक्त के जो हालात थे और आज़ादी का आंदोलन जैसे चला था, और वो गांधी हों या नेहरू हों या मौलाना आज़ाद हों या सरोजिनी नायडू हों, इनका जो असर था, इस असर की वजह से हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना, वरना उस वक्त भी हिंदू राष्ट्र का ख्याल बहुत मजबूत था। तो आप ये कह सकते हैं कि 1947-48 में उस ख्याल को पीछे ढकेल दिया गया, है ना, बावजूद इसके कि उसका पूरा औचित्य मौजूद था कि क्यों बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बना था। तो लोग कह रहे हैं कि भाई इस्लाम के नाम पे बन गया तो आप हिंदुओं के नाम, हिंदू धर्म के नाम पे बनाइए, फिर भी उसको पीछे ढकेल दिया गया। तो ये उस वक्त के हालात थे। लेकिन जो संगठन, जैसा मैंने कहा कि हिंदुओं के बीच एक बहुत मजबूत धारा इसकी थी, तो वो धारा कभी ख़त्म तो नहीं हुई। वह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सैकड़ों संगठनों के माध्यम से काम करता रहा, हजारों स्कूल उसके पूरे भारत में हैं। तो अब आप सिर्फ इस बात की कल्पना कीजिए कि पिछले 75 साल में उसने कितने लाख छात्रों को निकाला होगा उन हजारों स्कूलों ने। उसकी सैकड़ों संस्थाएं हैं, उसकी शाखाएं चलती हैं, तो कितने लाख लोग, कितनी पीढ़ियां उसने उन शाखाओं में तैयार की होगी जो हिंदू राष्ट्र के विचार को मानते हैं। वो वोटर भी हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो वो लगातार यह काम कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का प्रचार उस तरह नहीं हो पाता है, इस बात को पूरी दुनिया में देखा गया है। धर्मनिरपेक्षता के विचार में तरह तरह के विचार, जैसे आपने कहा बहुलतावादी, तो बहुलतावाद सिर्फ धर्म में नहीं होता है कि आप हिंदू हैं, मैं सिख हूँ, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, बल्कि वो विचार में भी होता है। तो आमतौर पर हम सारे लोग धर्मनिरपेक्ष होंगे, लेकिन मेरा एक अलग विचार है, आपका एक अलग विचार है, यही जीने का सही तरीका है। तो हम कोई मिलकर स्कूल नहीं बनाएंगे, हम कोई मिलकर शाखा नहीं चलाएंगे, हम इस तरह का एफर्ट नहीं करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भाई आपने तो प्रचार नहीं किया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जीने का जमहूरी तरीका यही है जिसमें आप ये मान के चलें कि लोग अपने अपने ढंग से सोचेंगे। अब पूरी दुनिया में यह देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड, संगठित मेजॉरिटेरियन ताकत है वह जीत जाती है, क्योंकि वह प्रचार कर रही है, वह लगातार लोगों को समझा रही है और वो लोग वोटर हैं। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता है। और दूसरी बहुत सारी वजहें होती हैं, असंतोष होते हैं। अब अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो मुझे ये समझाया जाएगा कि देखो वहाँ एक आदमी बैठा है जो तुम्हारी तकलीफ की वजह है, क्योंकि वो नौकरी ले रहा है, वो ज़मीन ले रहा है, तो वो तुम्हारी तकलीफ की वजह है। तो मैं उसको मानने लगता हूँ वजह, असली वजह की जगह। इस तरह सांप्रदायिकता बढ़ती है और अल्पसंख्यकों को हमेशा वजह बतलाया जाता है कि ये आपकी तकलीफ की वजह है। कोरोना में भी आपने देखा, और कोरोना की बात में नहीं कर, आप उसके पहले पूरी दुनिया में जो महामारियों का इतिहास है, उस इतिहास को उठा के देखिए, तो महामारियों की वजह यूरोप में किसको बतलाया गया? यहूदियों को बतलाया गया। यहूदी हैं महामारी की वजह, तो हमने मान लिया कि यहूदी हैं। हिंदुस्तान में हमने मान लिया कि मुसलमान हैं जो कोरोना फैला रहे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है जो वजह खोजती है, जिस वजह को मैं आसानी से समझ जाऊं। क्योंकि ये बतलाना कि पूंजीवाद है, ये बड़ा मुश्किल है मुझे समझना कि पूंजीवाद कैसे मेरी तकलीफ की वजह है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि देखो इस देश में ज़मीन कम है, इस देश में नौकरियां कम हैं,
इस देश में पैसा कम है लेकिन मुसलमानों को मिल रहा है। तो ये मेरी बात आसानी से समझ में आती है। इस वजह से ये चीज़ बढ़ी है और हमने समझौते भी किए हैं। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने समझौता किया, उसके पहले लोहिया जी ने समझौता किया आरएसएस से, 77 में जयप्रकाश नारायण ने किया, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, वामपंथी पार्टियों ने किया, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के साथ समझौता। तो जब आप समझौता करते जाते हैं, आप मुझे सोफे पर बिठाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो ठीक है, इस आदमी के साथ भी बात की जा सकती है क्योंकि मैं इनको ठीक मानता हूं और ये उसको सोफे पर बिठा के बात कर रहे हैं। तो इज्जत बख्शी गई। 1947-48 के बाद आरएसएस, जिसका नाम सुनना कोई पसंद नहीं करता था, उसको लोहिया ने बगल में बिठाया, उसको जेपी ने बगल में बिठाया, उसको लेफ्ट पार्टीज ने बगल में बिठाया, उसके साथ सरकार बनाई, उसको वीपी सिंह ने बगल में बिठाया, तो उसको इज्जत बख्शी गई। इज्जत बख्शी गई तो वोटर ने माना। जो वोटर पहले उसको पसंद नहीं करता था उसने माना। एक सवाल ये भी निकल के आता है कि आपने अमित शाह को एएनआई वाला इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने जो बात रखी वो भी आपने सुनी होगी। ऐसे ही एक जब अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय की जो टीम है उधर से एक बात बोली गई कि ये तो चिंता का विषय है, तो फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस नोट जारी होता है जिसमें कहा गया कि जो ये इस किस्म की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं ये इन लोगों को असल में पता नहीं है कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति, और उसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो एक एक्सप्लेनेशन रहता है और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे तो बात डायस्पोरा में भी होती है, जो भारत के लोग बाहर रहते हैं। और जब मोदी अमेरिका गए उस समय भी हमने देखा कि एक पूरा उनके खिलाफ कैंपेन भी चलाया गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भारत का जो बुद्धिजीवी है, जैसे आप प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उसने सरेंडर क्यों कर दिया है अभी? उसका क्या कारण आप देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसको उसने सरेंडर कर दिया? एक मतलब उसमें मैं बस अपने सवाल में एक चीज़ और जोड़ दूं कि मुझे तो अजीत डोभाल का वो एक ध्यान आता है वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चौथा इंटरनल सिक्योरिटी, एनिमी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो सिविल सोसाइटी आप लोगों को बताया था। क्या वही वजह है या फिर और भी कोई कारण आप देखते हैं? सिविल सोसाइटी ने हथियार नहीं डाले, सिविल सोसाइटी को तोड़ दिया गया। आप गिरफ्तार करते हैं लोगों को, आप बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट बंद कर दिया गया। तो अब फिर मैं कहूँगा मनदीप पुनिया चुप हो गए। मनदीप पुनिया चुप नहीं हुए, आपने मनदीप पुनिया की बात पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसी तरह सिविल सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो लोगों की आवाज़ उठाते थे, आपने उन सब का पैसा बंद करवा दिया, ये कह के कि आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं जंगल के सवाल पर, आप लेख कैसे लिख सकते हैं किसी एक सवाल पर। तो आपने उन सब का रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए अब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। आवाज़ तो आखिरकार मीडिया के जरिए जाती है। हिंदुस्तान के पूरे मीडिया ने तय कर लिया है कि वो आवाम की बात नहीं करेगा, वो इस सरकार की तरफ से बोलेगा। तो फिर सिविल सोसाइटी की आवाज़ भी कैसे सुनाई पड़ेगी? आप ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये किसी टीवी चैनल पर नहीं आ सकता, कहीं नहीं आ सकता, कोई अखबार नहीं छापेगा, तो फिर ये आवाज़ जाएगी कहाँ? इसलिए हमें ये लगने लगता है कि सिविल सोसाइटी ने अब हथियार डाल दिए। सिविल सोसाइटी ने हथियार नहीं डाले हैं, सिविल सोसाइटी के हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। आप ध्यान रखिए, आपने अजीत डोभाल का जिक्र किया, 2014 में पहली बार सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो पहली कॉन्फ्रेंस की थी जजेस के साथ, उस पहली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था कि अदालतों को अपने फैसले 5 स्टार एक्टिविस्ट से प्रभावित होकर नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये पहली वार्निंग थी कि अगर अदालतें ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से दे रही हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, तो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को भूल जाएं। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कैंपेन चलाई गई। खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया कि ह्यूमन राइट्स किस तरह एक बेकार कॉन्सेप्ट है इसको लेकर। तो यह पूरा एक अभियान चला जिसके चलते सिविल सोसाइटी को आप उसके मुंह पर आपने पट्टी बांध दी। कितने ही बुद्धिजीवी गिरफ्तार हुए और कितने अभी तक जेल में हैं। तो कितने लोगों पर हमला हुआ, कुछ लोगों को जान से मार डाला गया।
जो यूनिवर्सिटी में हैं, अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर निवेदिता मेनन संबलपुर गई, तो वो जो लेक्चर दे रही थी वहाँ ABVP के लोग घुस गए और उन्होंने हंगामा किया और वो बोल नहीं पाई। तो इस तरह के लगातार हमले इंटेलेक्चुअल्स पर हो रहे हैं जो फिजिकल हैं, शारीरिक हैं, और जो दूसरे किस्म के हमले हैं, और इस वजह से आवाज़ें अब हमें नहीं सुनाई पड़ रही हैं। एक हमारे बहुत सारे साथी भी अभी जेलों में बंद हैं, उनमें एक नाम उमर खालिद का भी है। CNRC में जो मुस्लिम नौजवानों की जो गिरफ्तारियां हुई वो हमारे सामने हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का मामला है। उनसे पहले एक पूरी इंटेलेक्चुअल्स की खेप पकड़ी गई, पत्रकार भी कई पकड़े गए, लगातार पकड़े गए। हाँ, और ऐसे ही सिख जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका भी मामला है। बहुत सारों की सजाएं पूरे हुए भी 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक रिलीज नहीं किया गया। तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जो मुद्दा है, चाहे CNRC से लेकर और पीछे तक का भी, कोई और भी किसी भी जगह का पॉलिटिकल प्रिजनर हो और उसकी सज़ा पूरी हो जाने या फिर उसका ट्रायल ही ना होने देने की जो प्रवृत्ति है, क्या ये जो भारत कहता है कि हम तो न्याय और अदालतों पर आधारित, एक हिसाब से न्याय पर आधारित देश हैं, तो ये उसको आपको नहीं लगता कि अदालतों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है? अदालतों ने तो अपनी साख ख़त्म कर दी, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच बीच में अदालतें, हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है, वो एक आध ऐसे फैसले करते हैं जिससे आप उसकी तारीफ करें, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला किया, या उसके पहले एक आध और फैसले हुए जिससे हम कह सकें कि नहीं अदालत अपना काम अभी कर रही है। लेकिन वह साख वो हासिल करती है इसलिए कि आगे एक बड़ा नुकसान कर दे, तो एक साख लेती है, उस पर्दे में वो एक बड़ा नुकसान कर देती है। लेकिन मैं जजों के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। हमारे दोस्त उमर खालिद की जो तो पिटीशन है वो वापस ले ली गई। उमर खालिद जमानत अर्जी 4 साल हो गए उमर खालिद को जेल में, ठीक, 4 साल उमर खालिद को हुए, 4.5 साल नहीं, अब 4 साल हो जाएंगे, सितंबर में उमर खालिद गए थे। लेकिन 4 साल हो गए शर्जील इमाम को, 4 साल हो गए खालिद सैफी को, 4 साल हो गए गुलफिशा को, अप्रैल में 4 साल हो जाएंगे। उसके पहले आप भीमा कोरेगांव को देख लीजिए। तो एक कानून है यूएपीए में सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीबोगरीब रुख ले लिया। उसने कहा कि आपको जमानत मिल ही नहीं सकती, और फिर एक बेंच ने यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत नियम नहीं है बल्कि अपवाद है ना, इट्स नॉट रूल, एक्सेप्शन। जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बार बार कहते हैं कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। इसमें इन्होंने कह दिया जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन। तो इसका मतलब सरकार जिसे जेल में रखना चाहेगी उस पर यूएपीए लगा देगी, फिर वो जेल में रहेगा। तो शर्जील इमाम जेल में है, क्यों भाई? भाषण दिया था एक, वो कोई यहाँ से भागा नहीं जा रहा है, आपने तहकीकात पूरी नहीं की है, आपने तहकीकात की ही नहीं है अभी तक, मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, और वो 4 साल से जेल में है। खालिद सैफी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, 4 साल से जेल में है। उमर खालिद मुकदमा शुरू नहीं हुआ अब तक, 4 साल से जेल में। तो अगर आपको तहकीकात करनी है, अगर आपको मुकदमा चलाना है, तो उसे आप जमानत पे छोड़िए, आप मुकदमा चलाइए। लेकिन अदालतों ने यह तय कर लिया है कि हम अब ये जेल रूल और बेल एक्सेप्शन, तो उमर खालिद जेल में रहेंगे। और इसी वजह से, और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक ख़ास बेंच है जिसके पास हर ऐसा केस दे दिया जाता है जो इस पॉलिटिकल प्रिजनर का मामला हो, और वो खारिज कर देती है उसको। तो जब उस बेंच के पास आया तो उमर खालिद के वकीलों ने अपना मुकदमा वहाँ से हटा लिया, पिटीशन विड्रॉ कर ली, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि वो बेंच खारिज कर देगी। तो उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम इसको वापस ले लें। तो अब बहुत साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम इंडिविजुअल लिबर्टी की हिफाजत करना है, अब सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट अभी इंडिविजुअल लिबर्टी के खिलाफ है। ये पहली बार हुआ था, और इस बात को अभी करेक्ट किया गया है कि 2 साल पहले जब साईं बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उसके नागपुर बेंच ने रिहा कर दिया कह के कि कोई आधार नहीं है, तो पहली बार ये हुआ कि शनिचर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी और उसने उस रिहाई पर स्टे लगा दिया। आमतौर पे हम ये सुनते हैं अर्जेंट हियरिंग होती है
क्यों? क्योंकि किसी की लिबर्टी कर्टेल ना हो। आप जेल जाने का खतरा है। मैंने गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट इतवार को बैठा, शनिवार को बैठा, ताकि आप जेल ना जाएं। ये पहली बार हुआ कि किसी की रिहाई का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट अर्जेंटली नॉन वर्किंग डे को बैठा कि उसको रिहाई ना हो, वो आज़ाद ना हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये रुख ले लेता है तो हम जानते हैं कि फिर हिंदुस्तान में सिविल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, इसका क्या हश्र होगा। अच्छा, इसमें बस अब मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ कि हम लोग आम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव में एक कुछ हद तक लोग ये भी मान के बैठे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनकर आ रहे हैं। तो क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनकर आएंगे तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे हिंदुओं को भ्रम होता है कि हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब हमारा राज हो जाएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब तो अभी हम देख रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब यह है कि आरएसएस का राज होगा और उसमें भी नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का राज होगा। तो अब तक हम पूरी दुनिया में सर उठा के चलते थे कि ठीक है, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नहीं है, हम बहुत धनी नहीं हैं, लेकिन हम जमहूरी मुल्क हैं, है ना। हम कोई मोनार्की नहीं है, हम कोई तानाशाही नहीं है। तो पहली बार ये होगा हिंदू राष्ट्र के नाम पर कि एक तानाशाही कायम होगी, एक आदमी की तानाशाही, एक संगठन की तानाशाही कायम होगी। बल्कि उस संगठन की भी नहीं है, क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी खुलकर खुद ही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी, अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं है, आरएसएस की भी गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि देश बदल गया ना एक तानाशाही में। तो ये तो बिना संविधान को बदले हो गया। तो पहले यह बात समझनी चाहिए। दूसरे कि आप घोषित करके हिंदू राष्ट्र बनाए, ये भी आवश्यक नहीं है, हालांकि वो भी किया जा सकता है। 25 में इनके 100 साल हो रहे हैं, हो सकता है अगर ये करना चाहें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। लेकिन आप संविधान को खोखला भी कर दे सकते हैं। तो संविधान बाहर से वो दिखता रहेगा, अंदर से वो खोखला हो चुका होगा। जो ये खोखला कर रहे हैं, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर आप सिटीजनशिप, शहरियत की समझ को फेथ बेस्ड कर दें, रिलीजन पर बेस कर दें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आधार चला जाता है। उसी तरह अगर आप फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को ख़त्म कर दें, पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कर दें, तो फेडरलिज्म का एक प्रिंसिपल चला गया। फेडरलिज्म को दूसरे तरीकों से आप तबाह कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। गवर्नर सब चलने नहीं देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बचा कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन सारे व्यावहारिक मामलों में तो कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, वो चल नहीं रहा। और अगर सारी अदालतें ये तय कर लें कि वो सरकार की तरफ से काम करेंगी, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब, अगर हिंदुओं को ये लगता है कि उनका राज, तो अभी भी हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि वे 80% हैं आबादी के। तो इस देश में जो ज़्यादा रंग दिखलाई पड़ता है वो तो हिंदू रंग ही है, शुरू से अभी तक। आपको जहाँ मंदिर, मैं तो चंडीगढ़ को देखता हूँ, हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ को कहा जाता है मॉडर्न इंडिया का पहला शहर, ठीक। नेहरू का शहर कहा जाता है। नेहरू को कहा जाता है नॉन रिलीजियस आदमी थे। लेकिन मैं तो चंडीगढ़ में देखता हूँ हर जगह मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर है, किसी ने नहीं रोका। जब शहर डिजाइन हो रहा था तो नेहरू ने तो नहीं कहा कि मंदिर नहीं बनने चाहिए। तो फिर ये एहसास कि ये हमको कुछ कमी थी जो अब पूरा होने जा रही है, ये एक भ्रम है जो हिंदुओं में पैदा हो रहा है। लेकिन उनमें जो चीज़ भरी जा रही है और जो उनके लिए ख़तरनाक है, वो ये कि वो अब दूसरों पर शासन कर सकते हैं, मुसलमानों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर। ये एक ऐसी चीज़ है जो हिंदू पहले नहीं करते थे। जैसे ईसाई त्यौहार मना रहे हैं, आप घुस जाएं चर्च में, आप वहाँ जय श्री राम का नारा लगाने लगें, आप किस किस्म के आदमी हैं, है ना। आप सिखों के गुरुद्वारे में चले जाएं और उनको कहने लगे कि आप मुसलमानों का साथ क्यों देते हैं, ये कहने का हक आपको क्यों है, ठीक। आप अपना धर्म का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन आप मस्जिद पे जाके भगवा झंडा फहराने लगे, और मुसलमानों के मोहल्ले से आप जबरदस्ती तेज डीजे बजाकर, डीजे। और आपके आजकल हर त्यौहार में गाने क्या बजते हैं, मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए, उनको धमकी देते हुए। अभी कुणाल पुरोहित ने जो किताब लिखी है हिंदू पॉप, उस किताब को आप पढ़िए, और हम सब लोग उन गानों को सुनते हैं। तो
हिंदू धर्म को मानने वालों का पतन हो रहा है। ये हिंदू धर्म को समझना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ज़रूर मुसलमानों के लिए आफत है, ईसाइयों के लिए भी आफत है, और सिखों के लिए भी आफत है, सारे आदिवासियों के लिए भी आफत है, लेकिन वो हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका भी है। अच्छा, एक सर सप्लीमेंट्री है इस सवाल में कि फिर आपने हिंदू राष्ट्र की आपने एक पूरी आधार बताया, नरेंद्र मोदी की तानाशाही तक वो रास्ता जा रहा है, तो इसमें फिर जो कम संख्या के लोग हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, फिर वो उनका क्या होगा इस मुल्क में, और फिर उनके भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कोई कहने वाला नहीं हूँ कि उनका क्या होगा। पहले तो मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना तय है। ये सब हमारी फैसले पर है, हम क्या करते हैं, 2024 में क्या करते हैं। तो मैं अभी से ये मान के नहीं बैठूंगा कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा औपचारिक रूप से। हमें वैसा करने से इसको बचाना है। और जो अल्पसंख्यक हैं यहाँ के, वे सबसे धीरज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पिछले 10 साल से आप देख लें, आपने अभी हापुड़ का मामला सुना होगा। हापुड़ में जो 2018 में एक मुसलमान बकरी का कारोबार करने वाले का, ना, मवेशी पालक और मवेशी का कारोबार करने वाले की पीट कर लोगों ने कत्ल कर दिया था। उन लोगों को सज़ा हुई 2018 से 2024, 6 साल। मैं उस मुकदमे को जानता हूँ, क्योंकि उस मुकदमे में सरकार ने 4 बार जज बदले, यानी पूरी बहस हो गई, सारी दलील दे दी गई और जज बदल दिया गया। तो ये इसलिए किया गया कि ये फैसला हो ही नहीं। लेकिन वो परिवार भी मुसलमानों का और वकील भी जीवट के साथ लड़ते रहे। और जब आखिरी फैसला हुआ तो उन्होंने, उनकी प्रेयर ये नहीं थी कि इनको फांसी दी जाए। उन्होंने कहा हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक जुल्म किया है और इंसाफ होना चाहिए, तो इनको उम्र कैद हो। ये खुद मुसलमानों ने कहा कि फांसी नहीं हो, उम्र कैद हो। तो वो एक संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, धीरज और सब्र के साथ लड़ रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि उनका साथ हिंदुओं को देना चाहिए और हिंदुओं को वापस एक इंसानियत अपने लिए हासिल करनी चाहिए। अगर ये होगा तो शायद हम बच जाएंगे, नहीं होगा तो मैं सिर्फ आज से 100 साल पहले हिंदी के लेखक हुए हैं प्रेमचंद, तो मैं 1922 वगैरह में उन्होंने लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने फिर हिंदुओं की ही मजम्मत की थी, हिंदू नेताओं की मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू दरअसल लोगों को अपने बराबर नहीं मानते। ये 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने लिखा कि कोई भी कौम अपनी बेइज्जती ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो जो हिंदू मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, ये 22 में लिख रहे हैं वो प्रेमचंद हिंदू थे, 1922 में लिख रहे हैं कि जो हिंदू कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ उस बात को दोहराना चाहूँगा कि कोई भी कौम एक हद से ज़्यादा अपनी बेइज्जती, अपनी जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को हम सब लोगों को समझना चाहिए। जी, शुक्रिया पूर्वानंद जी। ये प्रोफेसर पूर्वानंद थे और इनसे हमने बातचीत की, खासकर सीए से लेकर और जो अभी आम चुनाव होने जा रहे हैं, और एक जो बहुसंख्यकवाद और जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो खतरा है, उन सब सवालों पर हमने बात की।